अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और मेरा आज का टॉपिक है, आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है मेरा, औरतें तलाक क्यों लेती हैं। तो औरतें तलाक नहीं देती हैं ना, औरत को हक़ है, अल्लाह ने दिया है कि वो तलाक दे आदमी को। औरतें तलाक लेती हैं, उसको खुला बोलते हैं कि औरत चाहे अगर नहीं रहना चाहती हैं तो आदमी को बोल सकती हैं कि हमें छोड़ दो। मैं वो खुल एक तरह से वो तलाक ही होता है, बट जो आदमी देता है ना उसको तलाक बोलते हैं। औरत जो लेती है ना आदमी से तो उसे खुला बोला जाता है। तो ये क्यों लेती हैं औरतें। औरत को इतना औरत अपने घर को अपने हाथों से नहीं चाहती बर्बाद करना कि आदमी से तलाक ले लें, खुला ले लें और अलग हो जाएं और अलग रहें। ऐसा औरतें नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता है। मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि कभी कभी औरतें ना, औरत को मजबूर कर दिया जाता है, सामने वाला इंसान इतना मजबूर कर देता है उसको, इतना उसके माहौल को और उसको मेंटली इतना टॉर्चर करता है, इतना डिस्टर्ब कर देता है ना कि वो तंग आ जाती है। वो तंग आने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि इंसान अकेले रहे। नहीं तो जो शौहर अच्छा हो, अपनी बीवी के साथ वफादार हो, ईमानदार हो, अच्छे से रहे अपने फैमिली बच्चों के साथ, तो वो औरत क्यों लेगी, क्यों छोड़ करके अकेले रहना पसंद करेगी कोई भी औरत। तो ये होता है और इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। जब उसका कमेंट्स पढ़ी ना, मैं बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास आया था, मैं उसको वो जो बोली ना, वो मैं चीज़ समझी कि नहीं, ये वाकई कभी कोई औरत अगर लेती भी ना तो औरत उस टाइम औरत क्यों लेती है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए औरत बहुत कोशिश करती है। साल 2 साल, मैं तो 18 साल करी कोशिश रिश्ते को बचाने की कि चलो ठीक हो जाएगा, आई निकल कल नहीं परसों ठीक हो जाएगा। करते करते 18 साल निकल गया। लास्ट में 18 साल के बाद कोई औरत अगर आदमी से अलग होना चाह रही है, खुला ले रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ तक पहुँची है खुला लेने तक कि मुझे छोड़ दो, मैं सेपरेट होना चाहती हूँ और अलग रहना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो ये वही औरत जान सकती है जिसके ऊपर बीतती है। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिसके साथ ये होता है और मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ और मैंने भी लिया है खुला, अलग हुई हूँ, सेपरेट हुई हूँ, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। मैं ऐसे रिश्ते से रहने से अच्छा है कि ऐसे रिश्तों को आज़ाद करके आप सुकून से अपनी ज़िंदगी, जो सामने वाले को भी सुकून से जीने दो। जो इंसान रहना ही नहीं चाहता आपके साथ, उसे आज़ाद कर देना ही भलाई है। ज़बरदस्ती किसी को बांध के कैद करके बच्चों के लिए बोलते इंसान को रह लेना चाहिए था, सह लेना चाहिए था। तो कब तक, जब बच्चों के साथ रह करके सामने वाला इंसान आपके साथ अच्छे से नहीं रह रहा है, आपके बच्चों के साथ अच्छे से नहीं रह रहा है, वो प्यार वो मोहब्बत बच्चों को नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसे रहने से अच्छा है कि आप अलग रहो और खुश रहो और सुकून से हमको भी जीने दो। औरत बहुत ही सोच समझ के यहाँ तक आती है कि वो चाहती है कि अलग रहे। कोई औरत नहीं चाहती कि अकेले रहें और छोड़ दे आदमी को एकदम फ्रीडम। वो उस टाइप की औरत होगी जो चाहती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। जो अच्छी इज्जतदार अच्छे फैमिली की औरत होगी, अच्छा सोच रखती होगी, जिसको अल्लाह रसूल से का डर होगा, खौफ होगा, मोहब्बत होगा, तो वो नहीं चाहेगी कि शौक़ से कोई औरत नहीं लेती। यहाँ तक औरत को आने के लिए, खुला लेने के लिए ना बहुत ही दौर से गुजरना पड़ता है, बहुत मुश्किल पे। जब लास्ट ऑप्शन नहीं रहता है कुछ भी, अपने रिश्ते को बचा के संभाल के कोशिश कर के जब वो थक जाती है ना लास्ट में, तब यहाँ तक पहुँचती है कि वो चाहती को खुला लेकर के अपने साथ बच्चों के साथ अपने सुकून से रहे। तभी होता है। मैं इतना साल दे दी, इतना साल इंतज़ार करी कि नहीं यार, आज निकल कल नहीं परसों। होता है, आदमियों के अंदर नेचर होता है, आदमियों का फितरत होता है धोखा देना। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया करके अब तो ठीक हो जाएगा, पर नहीं होता है। आदमियों की फितरत ना नहीं बदली जा सकती। मैं आदमियों के बारे में बोलती हूँ तो बहुत लोगों को, आदमियों को बहुत बुरा लगता है और बोलते कि आदमी, तो हाँ, हर आदमी ऐसा नहीं होते। मैं उसके बारे में भी मैं ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बात करूँगी कि आदमियों के बारे में। मैं सिर्फ आदमियों के अगेंस्ट से, मैं एकदम से खिलाफ़ नहीं हूँ। बहुत सारे जेंट्स भी अच्छे होते हैं, आदमी अच्छे होते हैं जो, तो वहाँ उसको औरत अच्छी नहीं मिलती हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ये जनरली ज़्यादातर आदमियों के अंदर, आदमियों की फितरत में होती है बेवफाई। मुझे ऐसा लगता है कि आदमी धोखा देते ही हैं। आदमी को कितना भी आप जो अच्छी बीवी मिल जाती है ना, अक्सर उसके शौहर उससे धोखा देते हैं। अच्छों को अच्छा नहीं मिलता है ना, तो अगर जहाँ बीवी अच्छी होती है, नेक होती है, समझदार होती है, तो वहाँ नहीं मिलता है। और लास्ट में औरत मजबूर होकर के, बच्चे भी हो जाते हैं उसके बाद भी, इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए यहाँ तक आ जाती है। वो खुला ले लेती है, अलग हो जाती है तलाक लेके अपने आदमी से। ये बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए। उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ का सवाल होता है। फिर भी वो इतनी हिम्मत करती है, क्यों? क्योंकि वो उसके टॉर्चर से ना तंग आ जाती, जहनी मरीज बन जाती है वो। टॉर्चर सह के तो क्या करेगी इंसान। इतना भी अपने, जितना ही सह सकता है, जितना उसके अंदर शक्ति है सहने की, वो सहेगा, उससे ज़्यादा नहीं सह सकता।
तो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, मुझे तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ किसी का इतना लंबा लंबा रहता है, इतना मतलब वो लोग अपना दिल की बात बताते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है कि औरत ऐसी नहीं आती है यहाँ तक कि वो खुला ले ले, आदमी से तलाक ले ले और अलग रहे। उसकी मजबूरी होती है, वो रिश्ता निभा निभा के ना थक जाती है, थक जाती है। लास्ट में इंसान तो है, इंसान के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि कोई उसको जलील कर रहा है, कोई उसको मतलब कुछ नहीं समझ रहा है, उसको धोखा दे रहा है, उसके साथ बेवफाई कर रहा है, उसके साथ चीट कर रहा है, फिर भी वो उसके साथ निभाए रहे। इतना महान तो कोई भी नहीं है। इंसान जब तक ही सहता है तब तक, लेकिन जो जितना सहता है ना उसे उतना ही दबाया जाता है, उसे उतना ही मतलब टॉर्चर किया जाता है, उसे उतना ही तकलीफ़ दिया जाता है। ज़्यादा सहना मुझे लगता है कि नहीं चाहिए। अपने हक़ के लिए हमेशा लड़ो और हमेशा आवाज़ उठाओ। अगर लगता है कि ये शौहर अच्छा है, नेक है, तो उसके साथ अच्छे से रहो। नहीं अच्छा है तो अलग हो जाओ, अब सुकून से अपनी ज़िंदगी जियो, सामने वाले को भी जीने दो। सब सामने वाला आपके साथ रह के रिश्ते में, सामने वाला इंसान रह के आपके रिश्ते में खुश नहीं है तो उसे आज़ाद कर देने में आपकी भलाई है। ज़बरदस्ती रिश्ते को ना नहीं निभाया जाता है। किसी भी रिश्ते को ना आप एक तरफा निभाओगे, एक ही तरफा आदमी निभा रहा है या कहीं औरतें निभा रही हैं, आदमी नहीं समझ रहा है, तो कब तक नहीं चलता है। मोहब्बत जब तक दोनों के अंदर नहीं होगी, दोनों के अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, दोनों एक दूसरे के लिए ईमानदार नहीं होंगे ना, तब तक ये रिश्ता नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। मुझे ना खौफ आता है ये रिश्ते से, शौहर बीवी के रिश्ते से। मैं बहुत झेली हूँ और बहुत बर्दाश्त करी हूँ। अब मैं समझती हूँ लोगों का दर्द कि एक औरत, जब मैं गई थी ना खुले के लिए कोर्ट, एक इस्लामी कोर्ट में, तो वो इंसान वो देख के ही बोला 18 साल के बाद ये लेडीज़ आई है यहाँ तक, तो ऐसे तो नहीं आई है। वो साफ बोल दिया, ऐसे तो नहीं आई है ये लेडीज़। सामने वाला सर झुका के सुन रहा था और बोल रहा था हाँ मेरी गलती है, मान रहा है अपनी गलती। उसके बाद भी तुम गलती एक्सेप्ट करने के बाद भी तुम वो गलती कर रहे हो, तो एहसास होता है इंसान को, चाहे वो औरत रहे व आदमी रहे। जो गलत रहता है उसको, उसका ज़मीर उसको गवारा नहीं करेगा, उसको समझ में आ जाए कि मैं गलत हूँ। और जो नहीं रहेगा ना, वो डंके की चोट पे बोलेगा कि नहीं हूँ, मैं सही हूँ। उसे फिर किसी का खौफ नहीं रहेगा, किसी का डर नहीं रहेगा। और मैं तो किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह के। जो गलत है वो गलत है। मैं सर झुका के गलत का भी साथ दी रिश्ता निभाने के लिए। क्या क्या नहीं सही, मैं ऐसी हूँ कि जो जो सामने वाला बोल दिया, सामने वाला गलत को भी सही बोल दिया तो मैं मानती थी और मैं यकीन करती कि नहीं। लेकिन अब नहीं, अब मुझे समझ में आ गया। मैं ना इतना ही कम समय में बहुत समझ में आ गया मेरे को, ज़िंदगी समझ में आ गई है मुझे कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, कोई शौहर कोई बीवी नहीं। वो टाइम गया, वो लोग अलग थे। ये आज की 21वीं सदी है, इसमें ना बहुत मुश्किल है ये रिश्ता निभाना। शौहर और बीवी का रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह खैर, जो निभाने वाले निभाते भी होंगे, ऐसा नहीं है हर कोई नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अहमियत नहीं है। शौहर बीवी को नहीं समझ रहा, बीवी शौहर को नहीं समझ रही है। बस इसी तरह लाइफ बस चल रही है। सब अपने आप, सब सेल्फिश हो गए हैं, सबको खुद से मोहब्बत है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता। कोई वो मोहब्बत जो होती है ना, एक्चुअली जो मोहब्बत होती है शौहर बीवी की, वो मुझे नहीं दिखता नहीं है। मालूम, ऐसा लगता नहीं है कि आज के टाइम में ऐसा है। जिसको सुनो हर कोई परेशान है। जिससे मिलती हूँ, जो कोई बोलता है तो मुझे लोग बोलते तुम तो इतना हिम्मत करके यहाँ तक आगे अलग हो गए और रह रहे हो। मैं तो वो भी नहीं कर सकती हूँ, इतनी मजबूर हूँ। तो औरत बहुत बेबस होती, बहुत मजबूर होती है। अगर बहुत कम लोग के अंदर ये हिम्मत होती है, अल्लाह ने मुझे ये हिम्मत दिया, शायद सह सह के ना, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया तो मैं यहाँ तक आई। और खुश भी हूँ अपने फ़ैसले से। कहीं ना कहीं ठीक है, ज़िंदगी है, कट जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चों के साथ हूँ, इतनी मुश्किल नहीं है। और लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे मानते हैं कि दी आप पहली बार आपको सब्सक्राइब करें और आप का ब्लॉग देख के बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। मैं ज़िंदगी जीना सीख ली हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से, मेरे बोलने की वजह से, बात करने से आप सबको अगर हिम्मत मिलती किसी एक को भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सबकी इस कमेंट से ना मुझे बहुत हिम्मत मिलती, मुझे अच्छा लगता है कि मैं और आप सबसे अच्छे से अच्छी बातें बताऊँ। कोशिश करूँ कि मेरी बातें आप सबको समझ में आए, आपको अच्छा लगे, आपको हिम्मत मिले मेरी वजह से। अगर मेरी बातों की वजह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे सब्सक्राइब करके, दीदी मैं आपका फर्स्ट टाइम ब्लॉग देखिए, आपको सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत सारी दुआएं देते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहें और मैं आप सबसे जुड़ी रहूँ। अपने दिल की बात, अच्छी अच्छी बातें आप सबसे करते रहूँ। हम जब अच्छी बातें करेंगे ना, तो वो अच्छी चीज़ें हमारे अंदर आती भी हैं। इंसान
अगर ना जो जैसा है ना इंसान सामने वाला को वैसा ही बोलता है। ऐसा नहीं है कि इंसान का दो रूप होता है, कोई चीज़ दिखा रहा अलग है और एक्चुअल में रियल में अलग होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रहता है ना वही दिखाता है। जो चीज़ें अगर इंसान के अंदर कुछ कमी भी है ना, अगर हम सामने वाले को बता रहे कि ये चीज़ आप करो, तो उसके अंदर वो चीज़ आती है। मैं कुछ चीज़ें नहीं भी करती थी ना, लेकिन जब से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की बहुत चीज़ों मेरे अंदर भी चेंजिंग आई। जैसे मैं आप सबसे बातें करती हूँ तो मैं एकदम नमाज की पाबंद हो गई हूँ। कभी काल ऐसा होता है जो नमाज कज़ा हो जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ नहीं पढ़ती थी कभी कभी, तो वो चीज़ें रेगुलर मैं करने लगी हूँ। तिलावत, तस्बीह, सूर्य कहफ जुमे के दिन, तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर आई है। सूर्य कहफ के बारे में फर्स्ट टाइम मैं बोली थी कि पढ़ना चाहिए, और एक बार ब्लॉग में स्टार्ट की थी पढ़ना चाहिए। उसके बाद मेरा रेगुलर कंटिन्यू माशाल्लाह से दम चल गया। तो वो होता है, जो चीज़ें हम आप सबसे बातें करेंगे ना, अच्छे अच्छे समझाएंगे आपको, तो वो चीज़ें मेरे अंदर भी आएंगी। अल्लाह बोलता है कि आप सबको बोलो। अगर वो जो चीज़ आप नहीं भी करते हो ना, तो भी आप बोलो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो भी बोलो। लेकिन इंसान सोचता है हम तो खुद नहीं करते तो हम क्यों बोलेंगे, लेकिन नहीं, बोलना चाहिए। आप सामने वालों को जब बोलोगे ना, तो वो चीज़ आपके अंदर भी असर करेगी कि अरे यार हम उसको बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। दो मरतबा बोलो तो खुद ही आपका ज़मीर गवारा नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हमें खुद करना चाहिए। तो ये चीज़ होता है। तो अच्छी बातें करना, अच्छी दिन की बातें बताना, जो तरीका होता है, तो बातें करना कोई गलत नहीं है। अच्छा समझाओ। बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगी। मैं तो हर बार बोलती हूँ, हर इंसान आपको अच्छा नहीं लगता। सब आप कितना भी लोगों के लिए अच्छा कर दे, दिल निकाल के दे देंगे ना सामने वालों को, तो भी आपका नहीं होगा। जो नहीं होना रहेगा ना, वो आपका कभी नहीं होगा। और ये दुनिया तो ऐसी भी नहीं, किसी की नहीं है, बहुत बेरहम दुनिया है। तो ठीक है, फिर भी मैं बोलती हूँ पूरी दुनिया को हम ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को ठीक कर ले। मेरे वजह से अगर कोई एक इंसान भी ठीक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो खुद को अच्छा करें, खुद के अंदर चेंजिंग लाएं, अल्लाह से दुआ करें। हम किसी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना, सबकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ हमारे हाथ में है कि हम दुआ मांग सकते हैं अल्लाह से। अल्लाह का काम है हिदायत दे देना, लेकिन हमारा काम है दुआ करना। हम एक ही को पकड़ के ठीक नहीं कर सकते। किसके दिल में क्या है, कि कौन कैसा है, क्या है, सबका मामला अल्लाह पे छोड़ दो। सबके लिए दुआ करो, अल्लाह सबको अच्छा रखे। और ये सब मामला जो आजकल चल रहा ना, शौहर बीवी का, ये सब बहुत ही, तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हम सबको अच्छा रखे। हम सबकी जो भी ज़िंदगी में जिसकी भी परेशानी है, मुसीबत है, जितनी बहन मुझे कमेंट्स करते हैं, तो सबकी परेशानी को अल्लाह दूर करे, सबको अच्छा रखे। सबकी ज़िंदगी में परेशान, हर इंसान परेशान है अपने अपने मसले से। और सबको लगता है ना मेरा गम बहुत बड़ा है। मैं नहीं लगता मुझे मेरा गम बहुत बड़ा है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं अलग हूँ हस्बैंड से, बच्चों के साथ हूँ। तकलीफ़ होती है, चिड़चिड़ा जाती हूँ बच्चों की वजह से, लेकिन जब मैं दूसरों का गम देखती हूँ तो ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। अपनी लड़ाई लड़ी और चलो अच्छे से, आज भी अलग होने के बाद भी मैं अच्छे से हूँ। और चलिए नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मैं बताऊँगी, आप सबको बात करूँगी तो मेरा घर कैसे चलता है। बहुत सारे कमेंट्स करें मुझे, और आप अपने चैनल का ना, आपके मतलब सास ससुर के साथ रहती हैं, कहाँ रहती हैं। जो फर्स्ट टाइम मुझे ब्लॉग देखते हैं ना, तो उन्हें मैं मुझसे लगता है कि स्टोरी नहीं समझ में आता होगा, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सवाल हैं, तो जिसका जवाब मैं अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं दूंगी। एक साथ मैं सबको नहीं दे सकती जवाब, तो बहुत सारी बातें और मुझे आपसे करनी है, और भी टॉपिक पे बहुत सारे सबके कमेंट्स रहते हैं, तो उसका भी रिप्लाई करना है। तो मैं सोची क्यों ना मैं आज इसी टॉपिक पे बात करी। 2 कमेंट्स में जो आए थे किसी के स्टोरी, मतलब बहुत बताए वो अपने बारे में, तो मुझे लगा कि मैं इस मैटर पे बात करती हूँ कि औरतें तलाक क्यों लेती हैं, खुला क्यों लेती हैं। और तो मैं इसलिए बात करी। और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप सबको आगे इंशाल्लाह अपने लाइफ के बारे में। जो भी जैसा भी लाइफ है, अल्लाह का शुक्र मनाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ। मैं तो बोलती हूँ कोई मिले ना मिले, खुदा ज़रूर मिल जाता है। तो अल्लाह मिल जाए तो बस क्या बात है फिर। तो कोशिश ये करें अपने आप को ना, अपने दिल को साफ़ रखें। मैं लगता है मैं हर ब्लॉग में ये बात करूं कि कोशिश ये करें, किसी से कितना कुछ भी हो जाए फिर भी उसके दिल में उसके लिए ना, अपने दिल में नफरत ना रखें। ये दिल ना अल्लाह का घर है, इसे अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया है। तो इसमें कोशिश ये करें, चाहे किसी से कितना भी हो जाए ना इत्तेफाकी। ये मैं बहुत, मुझे अच्छा फील होता पता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं किसी से कितना कुछ भी हो जाता है, इंसान है तो भी ना। मैं जब सोचती हूँ ना, तो मेरे दिल में ना एकदम नफरत जो रहता है ना, किसी के लिए जलन हसद या कुछ करवाहट लड़ाई झगड़े में कैसा बोल दिया, हाँ मुँह से मैं जवाब बराबर दे देती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। मेरे को गुस्सा आता है ना, कोई मेरे को बोलता है तो मैं हक बात पे मैं ना जवाब दे देती हूँ जो रहता है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है ना कि दिल में बुराई नहीं रखती हूँ। मुझे बस यही लगता है कि जब मैं मरूँ, जब अल्लाह पाक के पास जाऊँ, तो मेरा दिल साफ़ हो, किसी के लिए मैल करवाहट ना हो। मैं तो उसके लिए भी दुआ करती हूँ जो मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे छोड़ के चल गया, मुझे इस रास्ते में बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ, तो उसके लिए भी मैं दुआ करती हूँ, जाओ जिससे कि उससे निभाओ, खुश रहो। मैं उस नेचर की नहीं हूँ, कोई समझे ना समझे, बस अल्लाह समझ रहा, अल्लाह को समझाना है, मुझे दुनिया को नहीं सफाई देनी है। बस मैं जैसी हूँ वैसा बताती हूँ लोगों को। और अपना दिल साफ़ रखो। इंसान है, इंसान के साथ होता है एक जगह रहने से,
शौहर बीवी में, किसी से भी, माँ बेटी भाई बहन औलाद सबसे होता है। लेकिन फिर भी ना नज़रअंदाज करो, माफ़ करो, तरगुजर करो, माफ़ कर देना चाहिए इंसान को। बोलते ना, कोई माफ़ी मांगने आ जाए तो देर नहीं करना चाहिए, तुमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में देर नहीं करना चाहिए, या कोई तुमसे माफ़ी मांगने आ जाए तो माफ़ करने में देर नहीं करना चाहिए। तो सबको माफ़ करो, अल्लाह के लिए माफ़ करो। अल्लाह इतना गफूर रहीम है, अपने बंदों को माफ़ कर देता है। तो हम क्या हैं, तो बस सबको माफ़ करो, सबसे मोहब्बत से रहो। क्या पता कब चल जाएं, हम आज हैं कल ना रहें। तो जो अच्छाई है, इंसान अच्छाई से आपको याद करे। आप ये सोचो कि अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे अच्छाई से लोग याद करें, ना कि बुराई से याद करें। तो कोशिश ये करें कि अच्छा बने। लोग मरने के बाद भी अगर आपका नाम लेना, तो आपके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें कि इंसान बहुत अच्छा था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। कोशिश ये रहे कि हमें, हमारी ज़िंदगी का मकसद रहे कि हमें अल्लाह को राज़ी करना। इंसान तो कभी आपसे कोई राज़ी नहीं होगा, बस हाँ दिल साफ़ रखे सबके लिए। कोई राज़ी होता है तो भी, नहीं होता तो भी, बस अपना दिल साफ़ रखें। हम सबका दिल साफ़ नहीं कर सकते, अपना तो एटलीस्ट कर सकते ना। तो कोशिश ये करें अपना दिल साफ़ रखें सबके लिए। होता है, ये दुनिया है, नाराज़गी है, किसी से भी होता है ना, सुलह कर लें, ख़त्म करें बात को। तो चलिए, बातें बहुत हो गई और मेरी बातें बहुत हो जाती है, आप सबसे करती हूँ तो ऐसा लगता है दिल खोल के रख दूँ आप सबके सामने, बातें करते रहूँ आप सबसे। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट्स भी दे दीजिए मुझे कि यार, आप सब अपनी राय भी दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं मुझे, अच्छी लगे तो। और बस अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।